ये कहानी बिहार की एक सच्ची घटना है दोस्तों। एक लड़का होता है जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जॉब ढूंढने की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रही थी। मुकेश अपने माता पिता का एक ही बेटा था। एक दिन मुकेश के पास रोंग नंबर से एक कॉल आई। वह कॉल एक लड़की की थी। मुकेश का फोन साइलेंट था, तो मुकेश को पता नहीं लगा। मुकेश ने बाद में देखा तो तुरंत कॉल बैक किया। फिर उसने फोन उठाया तो मुकेश ने पूछा, आप कौन? उसने अपना नाम कोमल बताया। मुकेश उसे जानता नहीं था। इससे पहले कि मुकेश और कुछ कहता, तभी कोमल ने कहा, गलती से आपके पास कॉल लग गई थी, मुझसे गलत नंबर लग गया था। सॉरी। तो मुकेश ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन वैसे आप हो कहां से? तो कोमल ने अपने गांव का नाम मधुबन बताया। तो मुकेश ने कहा, सच में? मैं भी तो यहीं रहता हूं, आपके बगल वाले गांव में, कोमल का गांव। मुकेश के गांव से 3 किलोमीटर दूर था। फिर दोनों की बात हो ही रही थी। फोन कट गया। मुकेश ने फिर कोमल के पास कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। फिर मुकेश को लगा शायद किसी वजह से बंद कर दिया होगा। फिर रात को लगभग 10 बजे मुकेश ने दोबारा कॉल किया तो कोमल ने फोन उठाया। तो मुकेश ने पूछा, आपका नंबर क्यों बंद था? हमारी बातें तो पूरी हुई ही नहीं, फिर आपने फोन भी बंद कर दिया। कोमल ने कहा, फोन चार्ज नहीं था, इसलिए बंद हो गया था। मुकेश ने कहा, अच्छा, मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, इसलिए आपने गुस्से में फोन ऑफ कर दिया। कोमल ने कहा, नहीं, फोन ऑफ हो गया था। फिर दोनों ने एक दूसरे के बारे में थोड़ी बहुत बात की। बात करते करते लगभग 1 घंटा बीत गया। दोनों को पता ही नहीं चला। फिर कोमल ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। मुकेश ने कहा, ठीक है, सो जाओ। फिर कोमल ने फोन रख दिया। अब मुकेश रोज रात को कोमल के पास कॉल करने लगा। कोमल भी उससे बात करती थी। दिन में उनकी बात नहीं होती थी, क्योंकि कोमल दिन में स्कूल जाती थी। मुकेश भी काम करता था, तो दोनों को दिन में टाइम नहीं मिलता था, तो उनकी रात में ही बात होती थी। धीरे धीरे महीने बीत गए। अब मुकेश कोमल से प्यार करने लगा था, और शायद कोमल भी। अब दोनों पूरी पूरी रात बात करते थे। करीब 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुकेश को चेन्नई जाना था जॉब के लिए, तो मुकेश ने कोमल के पास कॉल किया और कहा, मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा जॉब के लिए, तो अब मैं वहीं रहूंगा, वहीं से हमारी बात होगी। तब कोमल कहती है, नहीं, अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा फोन खराब हो गया है। अगर तुम चाहते हो हमारी बात हो, तो तुम जाने से पहले मुझे एक फोन देके जाना। तो मुकेश ने कहा, ठीक है, कल शाम की मेरी ट्रेन है, जाने से पहले तुम्हें फोन देने आऊंगा। मुकेश अगले दिन कोमल के घर के बगल में जाकर कोमल के पास फोन करने लगा। कोमल ने फोन उठाया। मुकेश ने कहा, तुम आओ और फोन ले जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन कोमल ने कहा, मैं नहीं आ सकती, मम्मी है, तुम जाओ, इंतजार मत करो, मैं नहीं आ पाऊंगी, और अब मैं कभी बात भी नहीं कर पाऊंगी। मुकेश डर गया, क्योंकि वो कोमल से बहुत प्यार करता था। वह कोमल को कभी खोना नहीं चाहता था। मुकेश ने कहा, आ जाओ ना, 1 मिनट के लिए ही आ जाओ, फोन लेकर तुरंत चली जाना। लेकिन कोमल ने आने से मना कर दिया। मुकेश कहता रह गया बाहर आने के लिए, लेकिन कोमल नहीं आई। मुकेश को बहुत बुरा लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि कोमल उसकी बात नहीं सुन रही थी। मुकेश की शाम को ट्रेन थी, तो उसे देर हो रही थी, तो उसे जाना पड़ रहा। चले जाने के बाद मुकेश ने फिर कॉल किया, लेकिन कोमल का फोन ऑन था। मुकेश सारी रात कॉल करता रहा, लेकिन फोन नहीं लगा। मुकेश की आंखों में आंसू भर गए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। मुकेश रोज फोन करता था, लेकिन कोमल का नंबर ऑफ ही जाता था। मुकेश टूट चुका था, बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। वो बस कोमल से एक बार बात करना चाहता था, उसकी आवाज सुनना चाहता था। एक दिन मुकेश ने फिर से फोन किया। वेल जाने लगी। मुकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतने दिनों बाद कोमल का नंबर ऑन हुआ था, पर कोमल ने फोन नहीं उठाया। मुकेश ने 5 से 6 बार फोन किया, तो कोमल ने फोन उठाया और मुकेश कुछ कहता। इससे पहले कोमल ने कहा, मैं बात नहीं कर सकती, मम्मी को पता चल गया है, अब कभी भी मेरे पास फोन मत करना। इतना कहकर कोमल ने फोन काट दिया। मुकेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोने लगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मुकेश को कोमल की बहुत याद आती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कोमल को भूल भी नहीं पा रहा था। मुकेश ने 1 महीने बाद फिर कॉल किया। कोमल ने फोन उठाया।
मुकेश ने कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतना कहने पर कोमल हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, किसी को कुछ पता नहीं लगा। मैं तो यूं ही कह रही थी कि मम्मी को पता लग गया है। फिर मुकेश ने कहा, तुमने इतने दिनों तक फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें तो यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन मेरा दिल रोए जा रहा था। मेरी रात की नींद और दिन की भूख तुम्हारे बात किए बिना जा चुकी थी। उसके बाद कोमल ने कहा, दरअसल मैं ये देखना चाहती थी कि क्या तुम मुझसे सच्चे मन से प्यार करते हो या बाकी लड़कों की तरह दिखावा कर रहे हो। इसके बाद कोमल ने कहा, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मुझसे सच्चे मन से प्यार करते हो। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मुकेश और कोमल दोनों आपस में बातचीत करने लगे। कोमल ने कहा, तुम्हें छुट्टी कब मिलेगी? मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। उसके बाद मुकेश ने कहा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए तुम यहीं आ जाओ, मैंने कमरा ले रखा है। कोमल ने कहा, मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा। मुकेश ने कहा, अगर तुम मुझे सच्चे मन से प्यार करती हो तो तुम्हें आना ही होगा। उसके बाद कोमल ने कहा, अच्छा देखूंगी। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए और कोमल ने अपने मम्मी पापा से कहा, मेरा एग्जाम आ रहा है और मैं अपने बगल वाले शहर में एग्जाम देने जाऊंगी। उसके बाद कोमल के पिता ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोमल ने कहा, नहीं पिताजी, साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, पास में ही तो है, मैं देकर आ जाऊंगी। उसके बाद कोमल के पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कोमल ने तुरंत मुकेश के पास कॉल किया और कहा, ठीक है, मैं आ रही हूं, एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। मुकेश ने तुरंत एड्रेस कोमल के फोन पर भेज दिया और कहा, मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने के लिए आ जाऊंगा। कोमल तैयार होकर ट्रेन पकड़कर चली जाती है और मुकेश कोमल को लेकर अपने कमरे पर चला जाता है। वहां कोमल के घर वाले कोमल को लेकर परेशान हो रहे थे कि कोमल कहां गई। कोमल के माता पिता कोमल को ढूंढने लगे, लेकिन कोमल उन्हें कहीं भी नहीं मिली। मुकेश और कोमल दोनों खुशी खुशी से कमरे पर रहने लगे। एक दिन मुकेश ने कोमल के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन कोमल ने मना कर दिया और कहा, शादी से पहले यह सब करना ठीक नहीं। मुकेश ने कोमल को आश्वासन दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। यह बात सुनकर कोमल मुकेश की बात मान जाती है और मुकेश उस कोमल के कपड़े उतारने लगता है। मुकेश ने कोमल के सलवार का नाड़ा खोल दिया और सलवार निकाल दी। कोमल ने सलवार के नीचे चड्डी पहन रखी थी। मुकेश ने अपने दोनों हाथों से वह चड्डी भी निकाल दी। फिर मुकेश ने कोमल का ब्लाउज भी निकाल दिया। कोमल ने मुकेश को कमरे की लाइट ऑफ करने के लिए कहा। मुकेश ने तुरंत कमरे की लाइट ऑफ कर दी और मुकेश ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। अब मुकेश कोमल के साथ संबंध बनाने लगता है। मुकेश ने जब पहली बार कोमल की योनि में डाला तो कोमल जोर से चिल्लाई, क्योंकि कोमल की अभी तक सेल नहीं टूटी थी और मुकेश भी कई दिनों से प्यासा था। वह अपनी सारी भड़ास निकाल देना चाहता था। मुकेश ने पहले ही झटके में कोमल को ढीला कर दिया। मुकेश ने कोमल के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाए कि कोमल बेहोश हो गई थी। कोमल को होश में लाकर मुकेश ने कोमल के साथ दोबारा संबंध बनाए और मुकेश ने अपना सारा पानी उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर निकाल दिया। मुकेश को बड़ा ही आनंद और मजा आ रहा था, क्योंकि कोमल बहुत ही खूबसूरत और जवानी में चूर थी। इसलिए मुकेश उसके जवानी के पानी को चूस लेना चाहता था। अब मुकेश हर रोज कमरे पर कोमल के साथ संबंध बनाने लगता और कोमल को भी मजा आ रहा था। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए और मुकेश ने उसे कोमल के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद मुकेश और वह कोमल घर आ गए। कोमल के घर वालों को जब पता चला तो वह तुरंत मुकेश के घर आए, लेकिन मुकेश कोमल ने तो शादी कर ली थी। फिर क्या था, कोमल के घर वाले भी मान गए और मुकेश के घर वाले भी मान गए। उसके बाद मुकेश और कोमल दोनों खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्ट कहानी लेकर। धन्यवाद दोस्तों।